गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। राजधानी ही दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में प्रचलन बढ़ा है क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने का। लेकिन ठगों ने क्यूआर कोड के जरिए एक नया तरीका इजाद किया है जिसके जरिए वो लगातार लोगों को ठग रहे हैं। हमसे जुड़ रहे हैं डीसीपी साइबर सेल अनियेश रॉय। सर, सबसे पहले तो इसका मोडस क्या है कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं? देखिए, ये जो क्यूआर कोड रिलेटेड साइबर फ्रॉड्स हैं जिसमें लोगों के पैसे जाते हैं, ये प्राइमरीली एक हॉटस्पॉट है साइबर क्राइम का। ट्राई जंक्शन बिटवीन राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मथुरा ज़िला। तो राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट और यूपी का मथुरा ज़िला जिसको मेवात क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ के साइबर क्रिमिनल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि क्यूआर कोड जो है वो कहीं भी पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने डिवाइस से जिसमें आपका वॉलेट है या पेमेंट ऐप है वो स्टोर्ड है, वो उसको स्कैन करता है। स्कैन करते ही उसको ये पता चल जाता है कि ये किसका अकाउंट है और इसमें पेमेंट करनी है और पेमेंट वहाँ पे चली जाती है। तो क्यूआर कोड एक बेसिकली यूटिलिटी है, एक माध्यम है जिससे बहुत आसानी से आप सामने वाले के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से उनके पास भी पेमेंट आ सकती है और इसी का मिसयूज़ साइबर फ्रॉडस्टर्स करते हैं, खासकर ये जो मेवात क्षेत्र के फ्रॉडस्टर्स हैं। ये आपको कॉल करेंगे और आपको ऐसा झांसा देंगे कि ये एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने किसी रीसेल ऐप पे, जैसे OLX है, क्विकर है, इस पर आपने कोई प्रोडक्ट डाला अपना, तो उसको देख के ही आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने में, हम एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। और एडवांस पेमेंट के नाम पे फिर आपको वो क्यूआर कोड भेजेंगे कि इससे स्कैन कीजिए और आपको पैसे मिल जाएंगे। लोग ये भूल जाते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से कभी पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते, हमेशा स्कैन करने वाले के अकाउंट से डेबिट होते हैं और सामने वाले के अकाउंट में जाते हैं। तो इसी का लाभ उठाकर एडवांस पेमेंट आपको करनी होती है, लेकिन पैसे आपके कट के उनके अकाउंट में चले जाते हैं। इसी तरीके से वो फेसबुक मार्केट प्लेस पर अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है, आजकल इनफैक्ट कई मकान मालिक जिन्होंने अपना जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, उसको रेंट पे डालने के लिए जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं उन पे लिस्टिंग करते हैं। तो वहाँ देख के ये फिर उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने में और हम आपको 1 महीने 2 महीने का एडवांस रेंट और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करना चाहते हैं पहले ही। और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं इंटरेस्टेड होते हैं देने में, तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। और जब आपको लगता है कि अरे वाह, वो जल्दी मुझे एक अच्छा किराएदार मिल गया जो पैसे देने को राज़ी है, तो आप अपने जो प्रिकॉशंस हैं उनको भूल जाते हैं और उसी समय वो क्यूआर कोड भेजेंगे कि इसको स्कैन कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। और कई बार लोग इस झांसे में आकर स्कैन करते हैं। इस झांसे से बचा कैसे जाए? क्या तरीका इजाद किया जाए? क्या किया जाए जिसके ज़रिए कि हम इस तरह की ठगी से बच सकें, जो कि नए तरह का ट्रेंड है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके शिकार कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन जिसने अपने आप को एडवर्टाइज़ किया हुआ है, अपने प्रोडक्ट को किया हुआ है, अपनी सर्विस को किया हुआ है, जैसे कई प्रोफेशनल्स हैं। शादी के सीज़न में हमारे पास कंप्लेंट आई कि कोरियोग्राफर जिसने अपने आप को ऑनलाइन लिस्ट किया हुआ है उसको भी इसी तरह कॉल आती है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको एंगेज करने में, और एडवांस पेमेंट के नाम पे कर दिया। दिवाली के समय कई इनफैक्ट जो स्वीट शॉप ओनर्स हैं उनके पास कॉल आई कि हम बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं और एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। तो कोई भी इसका विक्टिम बन सकता है। इससे बचने का जो सिंपल तरीका यह है, पहले तो ये जानकारी कि जब भी आप किसी क्यूआर कोड को या किसी पेमेंट लिंक को टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमेशा आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। आपने यूपीआई पिन डाला नहीं कि वो आपके अकाउंट से पैसे कट गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने की है कि कभी भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई डील इतनी आसानी से नहीं हो जाती। तो अगर आपको लगे कि आपने अभी अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग की और तुरंत आपके पास एक इंटरेस्टेड पार्टी का कॉल आ गया और बिना आपका घर देखे वो आपको एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार है, तो यहाँ दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसी तरीके से आपने अपना कोई सोफ़ा या कुछ फर्नीचर सेल के लिए डाला OLX पे और तुरंत आपके पास कॉल आ जाती है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको एडवांस पैसे देने को तैयार है, वो ये भी नहीं देखता कि किस क्वालिटी का है, क्या स्थिति है आपके सोफ़े की, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो ये जो ट्रेंड है, आप साइबर सेल के चीफ हैं, कब से देख रहे हैं? किन किन तरह के लोगों को अब तक शिकार बनाया जा चुका है और अमूमन कितने केसेस आ चुके हैं? देखिए, केसेस एग्जैक्ट फिगर बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि साइबर क्राइम पोर्टल पे पूरे देश भर से कंप्लेंट्स आती हैं और अलग अलग जुरिसडिक्शंस में जाती हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि इन OLX से रिलेटेड फ्रॉड से या फेसबुक मार्केट प्लेस से रिलेटेड
या जस्ट डायल पे अगर किसी ने लिस्टिंग कर रखी है, आजकल नया ट्रेंड जो आया है वो प्रॉपर्टी पोर्टल्स का है, तो कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं। तकरीबन आप समझ लें कि इस तरह के फ्रॉड्स 7 to 8% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स जो हैं वो QR कोड रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। अगर 100 कंप्लेंट आ रही है साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो उसमें से 7-8 कंप्लेंट जो हैं QR कोड से रिलेटेड जरूर होंगी।